ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 8। इस अध्याय में हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी द्वारा भगवान शिव के जो शब्दमय स्वरूप का दर्शन किया गया उस प्रसंग को पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, जब मैंने और भगवान विष्णु ने, हम दोनों ने गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करके भगवान श्री शिव जी की स्तुति की, हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि ये जो ज्योतिर्लिंग अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है, इससे परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर तीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले, सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दयालु हों, यही हमारी भावना थी। उन्होंने हम पर कृपा की, वह हम पर दयालु हो गए। उस समय उन सूर्यश्रेष्ठ ने ओम ओम ऐसे शब्द रूप नाद को प्रकट किया जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। प्लुत स्वर का अर्थ है ओम। इस प्रकार नाद के रूप में ओम की ध्वनि अभिव्यक्त हुई। जोर जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु जी संतुष्ट चित्त से वहाँ खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने उस स्तंभ रूप अग्नि के दक्षिण भाग में आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में ओकार का दर्शन किया और मध्य भाग में मकार का दर्शन किया। एवं इसी के साथ ही ओम, इस प्रकार ओम के नाद का साक्षात दर्शन और अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टि की तो वहाँ ओकार वर्ण अग्नि के समान दिखाई देता था। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल की तरह उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। उसके बाद उसके ऊपर जब दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निराकार, निरुपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय, बाह्य अंतर के भेद से रहित और बाह्य अंतर के भेद से युक्त, जगत के भीतर, बाहर एवं स्वयं में स्थित, आदि मध्य अंत युक्त और उनसे रहित, आनंद आदि के कारण सबके परमाश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनलंब स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप जाने जाते हैं। उन ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम अग्नि स्तंभ के रूप में साक्षात पर ब्रह्म महादेव यहाँ प्रकट हुए हैं। यह अचिंत्य रुद्र हैं। यहाँ जाकर मन वाणी सहित उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आता है। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ हैं। वे परम कारण, ऋत, सत्य, आनंद, अमृत स्वरूप, परात्पर, परब्रह्म एकाक्षर हैं। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अजन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उनके दूसरे अक्षर उकार से परम कारण रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर कारण रूप मकार से भगवान नीललोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है। उकार इस सृष्टि को चलाने वाला, मोह डालने वाला है। वह मकार नित्य अनुग्रह स्वरूप मोक्ष स्वरूप है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीजी कहते हैं। ओकार नामधारी श्रीहरि प्रकृति हैं, प्रधान और पुरुष के भी जो ईश्वर महेश्वर हैं। वह बीजी अर्थात बीज के कारण बीज स्वरूप और इस प्रकृति स्वरूप भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। वह साक्षात नाद स्वरूप हैं। उनके भीतर सब समाविष्ट है। अपनी इच्छा से ही उन्होंने अपने को विभिन्न बीज के रूप में विभक्त करके स्थित किया है।
वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, ओ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसीलिए अग्नि स्तंभ स्वरूप उस ज्योतिर्लिंग से सदाशिव ने स्वयं को ओम ओम नाद के रूप में प्रकट किया। यह बात यजुर्वेद के मंत्रों में भी आई है। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर, भगवान शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले महादेव महेश्वर देव का स्तवन किया। इस बीच मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने और अद्भुत सुंदर भगवान का रूप देखा। उसकी कांति कपूर के समान गौरवर्ण थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी पुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और भगवान श्रीहरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके प्रसन्न मुख मुद्रा में हमारे सामने प्रकट हो गए। अकार उनका मस्तक, आकार उनका ललाट, इकार उनका दाहिना और ईकार उनका बायां नेत्र है। इस प्रकार संपूर्ण शब्द व्यंजन आदि से उनका पूरा शरीर निर्मित है। इस प्रकार वह शब्दमय शिव जो निर्गुण भी हैं, गुण स्वरूप भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी, परमात्मा के इस शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र ओम नमः शिवाय का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र स्वरूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक एक महान मंत्र प्राप्त हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र एवं दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का भी भगवान विष्णु को साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार इन 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्रीहरि उनका जप करने लगे। उसके बाद ऋग, यजु, साम ये जिनके रूप हैं, जो ईश के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय सौम्य है अर्थात अघोर है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुह्य सदाशिव हैं, जिनके चरण परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। इस प्रकार यहाँ रुद्र संहिता श्री शिव महापुराण अध्याय 8 संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।